यूनिट 4 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जिसमें है आपका एनालिटिक फंक्शन मेन, जिसमें एनालिटिक फंक्शन हम पहले बताएंगे क्या होता है। एनालिटिक फंक्शन होता है कि कोई भी फंक्शन एफ जेड दिया होगा, वो एनालिटिक तब होगा कि किसी भी पॉइंट पर वो फंक्शन क्या होना चाहिए, वन वैल्यूड होना चाहिए, नॉट डिफरेंशिएबल एट z0 होना चाहिए, बट एट एवरी पॉइंट ऑफ द सम नेबरहुड ऑफ z0। इसका मतलब यह हुआ कि z0 के अलावा जिस पॉइंट पे हम एनालिटिक निकालेंगे उसके आसपास के जितने भी नेबरहुड यानी उसके अगल बगल के जो भी होंगे उस पर भी वो फंक्शन एनालिटिक होगा, यानी वो फंक्शन उस पर वहाँ पर वन वैल्यूड होना चाहिए और नॉट डिफरेंशिएबल होना चाहिए एट z0 पे। ठीक है, इससे रिलेटेड जो है आपका एग्जाम्पल हम एक दे रहे हैं कि e की पावर x इन ब्रैकेट cos y प्लस i sin y, ये फंक्शन क्या है, एनालिटिक होगा z0 पे और उसके आस पड़ोस यानी नेबरहुड पे भी ये फंक्शन आपका एनालिटिक होगा। इससे एनालिटिक फंक्शन निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द फंक्शन ओमेगा इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई टू बी एनालिटिक इन अ रीजन आर। जैसे z होता है आपका x प्लस आई वाई, इसीलिए अगर हम z को किसी भी फंक्शन के अंदर ले लेते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा u प्लस आई वी। यू प्लस आई वी का u जो फंक्शन होगा, दिस इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड v इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। u इज रियल पार्ट एंड v इज इमेजिनरी पार्ट। इसको लेके हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड y पार्शली। तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स निकालेंगे, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई। दे आर कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ एफ जेड ऑफ एक्स एंड वाई इन द रीजन आर। ये पार्शली डिफरेंशिएबल जो फंक्शंस हमने निकाले हैं, अगर ये डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई अगर इक्वल है एंड डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो फंक्शन आपका क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा। एनालिटिक फंक्शन करने के लिए हम इसको नाम देंगे CR इक्वेशंस, कॉशीज रीमान इक्वेशंस। कॉशीज रीमान इक्वेशन अगर फंक्शन ही सेटिस्फाई होती है तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा। नोट 1 आपका क्या कहता है कि द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ एन एनालिटिक फंक्शंस आर कॉल्ड कॉन्जुगेट फंक्शंस। तो जो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट फंक्शन कहेंगे। जैसे एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई इज एन एनालिटिक फंक्शन, देन यू एंड वी आर कॉन्जुगेट फंक्शंस। द रिलेशन बिटवीन टू कॉन्जुगेट फंक्शन इज गिवन बाय CR इक्वेशन। जो ये CR इक्वेशन निकाली है इसी कॉन्जुगेट फंक्शन से ही हमने इसको निकाला है। सेकेंड पॉइंट ये है कि व्हेन अ फंक्शन एफ जेड इज नोन टू बी एनालिटिक इट कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इन द ऑर्डिनरी वे एज इफ जेड इज रियल वेरिएबल। तो एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश जेड इज इक्वल टू 2z। एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश जेड इज इक्वल टू कॉस जेड। कॉशीज रीमान इक्वेशंस इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, del u upon del r is equal to 1 upon r delta v upon delta theta and delta v upon delta r is equal to minus 1 upon r delta u upon delta theta। पोलर कोऑर्डिनेट्स r और थीटा के फॉर्म में होते हैं और कार्टेशियन में CR इक्वेशन x एंड y के फॉर्म में होगी। तो डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा दैट इज f डैश जेड इन पोलर कोऑर्डिनेट्स दैट इज d ओमेगा अपॉन डी जेड इज इक्वल टू थीटा माइनस आई साइन थीटा डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा आर डी ओमेगा अपॉन डी जेड इज इक्वल टू माइनस आई अपॉन आर इन ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा डेल ओमेगा अपॉन डेल थीटा। ठीक है, इससे रिलेटेड हम आपको एक क्वेश्चन बताएंगे। एक क्वेश्चन है जिसमें आपको एनालिटिक फंक्शन दे रखा है और कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डिटरमिन ABCD सो दैट द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक। Here function is given analytic. So function is given analytic. So we use the CR equation. That means CR equation is given in the form of that is they will satisfy. तो एफ जेड दे रखा है, ये कंपेयर करेंगे हम एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस
आई वी से, तो u इज़ रियल पार्ट, दैट मीन्स u ऑफ एक्स वाई इज एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, एंड v इज इमेजिनरी पार्ट, so we will consider v of xy is equal to cx square plus dxy plus y square. For the function fz to be analytic, it should satisfy CR equations. फंक्शन आपका एनालिटिक दिया हुआ है तो इसका मतलब वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. तो वी विल फाइंड फ्रॉम रियल पार्ट डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यू विल गेट differentiate u partially with respect to x and y, so you will get 2x plus ay, so you will get 2x plus ay, and partially with respect to y, so you will get ax plus 2by. In the same way we will differentiate v partially with respect to v, so we will get 2cx plus dy, and del v upon del y is equal to dx plus 2y. Now CR equations are del u upon del x is equal to del v upon del y. Both values put it over here, and 2x कंपेयर करेंगे x को x के साथ, तो d की वैल्यू आ गई 2, y को y के साथ कंपेयर करेंगे तो a will be 2. Now second equation of CR equation is del u upon del y is equal to minus del v upon del x. ax plus 2by is equal to minus 2cx plus dy. Now again compare it, minus 2c is equal to a and 2b is equal to d. So you will get a value, you have to find it in the above. तो a की वैल्यू क्या हो गई 2 and 2 cancel out, you will get c value is minus 1, and b 2b is equal to d, तो 2b is equal to minus d, तो b is equal to 2, d value is also in the above, d and 2 and minus 2 is cancel out, b is minus 1, so you will get all the values of the constant a, b and c, and also d. A is 2, b is minus 1, c is minus 1, and d is 2. Same questions. Question 2, find the constants a, b, c such that the function fz is equal to minus x square plus xy plus y square plus I in bracket ax square plus bxy plus cy square is analytic. Express fz in terms of z. It is different from the above question. Here you have to find constant abc, function is given analytic, and you have to express fz in terms of z. So fz is given this, again compare in the same way, fz is equal to uxy plus ivxy, u is minus x square plus xy plus y square, and v is ax square plus bxy plus cy square. Okay, and then is partially differentiate with respect to x, so you will get minus 2x plus y, and u del u upon del y is equal to x plus 2y. Del v upon del x is equal to ax plus by, and del v upon del y is equal to bx plus 2cy. CR equations are del u upon del x and del v upon del x. Del u upon del y minus del v upon del x. Same वैल्यू पुट की हमने, कोफिशिएंट्स को कलेक्ट करेंगे तो b will get minus 2 and c करो आप you will get value of c that is equal to half. Now delta u upon delta y is equal to minus del v upon del x. Put the values, x plus 2y is equal to minus of 2ax plus by. Now compare it, coefficient of x, minus 2a is equal to 1, a is equal to minus half, and compare coefficient of y, so minus b is equal to 2, so you will get b is equal to minus 2. Put these values in place of constants in the given equation, so you will get fz is equal to minus x square plus xy plus y square plus I, and value of constant put in the real and imaginary part. So compile it real and imaginary, that means x plus iv के फॉर्म में इसको कलेक्ट कर लीजिए. सो यू विल गेट द आंसर minus half in bracket 2 plus I z square.